हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आज हम टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं द फैक्टर विच गवर्न द रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस। तो पहला फैक्टर्स है एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस। तो एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पर हम डॉर्सी लॉ को भी देख पा रहे हैं। डॉर्सी लॉ जैसे कि क्वेश्चन पर देख पा रहे हैं, dV/dt इक्वल टू K कांस्टेंट A जो हमारा एरिया है फिल्टर का, डेल्टा P अपॉन ईटा L। तो एरिया ऑफ फिल्ट्रेशंस या एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम्स आल्सो डिपेंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस। तो जाहिर सी बात है, अगर फिल्टर सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस कम होगा तो उसके एवज में रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस कम हो जाएगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता रहेगा। और अगर हम एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस कम करते रहेंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट्स है, एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस पर। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर हम फिल्टर को नॉर्मल फिल्टर हम फिल्टर यूज करते हैं, पर अगर उसमें हम चुन्नट बना दें छोटी छोटी, उसमें हम इस तरह से उसको फोल्ड करें, तो हम उस कंडीशंस में हम जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने उसका सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस ग्रेटर होगा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस। की बात करते हैं या हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कौन से दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा या कम होगा। तो दूसरा फैक्टर्स है पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड टू बी रिमूव्ड। तो अगर हम जनरल सी बात करें कि जो पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स है, अगर साइज बड़े होंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। यानी इस कंडीशंस में भी हम जैसा कि डॉर्सी लॉ में देख पा रहे हैं, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड्स। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। अगर वो बारीक पार्टिकल्स है या माइन्यूट पार्टिकल्स है तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस डिक्रीज होगा। और अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो बहुत जल्दी वो उसमें से सॉल्यूशंस पास हो जाएगा और इजीली फिल्टर हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में पार्टिकल साइज पे भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है कि पार्टिकल साइज ऑफ जो हमारा फिल्टर सॉल्यूशंस है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड जो उसमें इंक्लूड्स है, जो हमने बनाया, सपोज हम सस्पेंशंस की बात करें जिसमें सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स है, तो उसमें अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो जल्दी ही फिल्टर पर रिटेन कर जाएंगे और वो समय भी कम लगेगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा और समय भी कम लगेगा। ठीक है, आपको ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा और
ब्रीफ करके समझाएंगे कि भाई आपको इजीली वो क्लियर हो जाए। वो थोड़ा ब्रीफ कर देंगे उसमें, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। जो हमारा पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया क्या है, जो हमारा जैसे फिल्टर पेपर्स हो गया या कोई कॉटन्स है, तो उसके जो पोर साइज हैं उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस। तो उस कंडीशंस में भी क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया। यानी अगर पोर साइज बड़े होंगे, यानी मतलब उसमें जो छेद हैं जो हमारे फिल्टर से, अगर उसमें मतलब लार्ज साइज के छेद हैं या हम कह सकते हैं पोर है, तो उस कंडीशंस में लिक्विड उसमें से जल्दी पास हो जाएगा और उस कंडीशन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर पोर साइज बहुत ही माहीन है या आप कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के पोर साइज है, तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा या हम कह सकते हैं स्लो होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिल्टर पोर साइज ऑफ द फिल्टर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर केक एंड फिल्टर मीडिया। अगर हम फिल्टर मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस पे, या फिल्टर केक का क्या रोल है उसमें। तो जनरली जब हम फिल्ट्रेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, एज ए प्रोसेस स्टार्ट, तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस है वो इन स्टार्टिंग में बहुत ही फास्टर होगा। रीज़न क्योंकि फ़िल्टर हमने जनरली यूज किया है, तो उस कंडीशंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिल्टर मान के चलो कि ऊपर से क्लियर है और सॉल्यूशन उसमें इजीली पास कर जाएगा। पर जब उसमें सॉल्यूशंस धीरे धीरे सॉल्यूट उस पर फिल्टर केक के रूप में फिल्टर के ऊपर जमा होने लगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस डिक्रीज हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर केक एंड फिल्टर मीडिया। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस पे। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। जो भी हम सॉल्यूशन फिल्टर करने वाले हैं उसकी विस्कोसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस पे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें, जो भी लिक्विड्स हम फिल्टर करने वाले हैं या सिलरी फिल्टर करने वाले हैं, उसकी अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, यानी वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, देर से होगा, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड। तो विस्कोसिटी अगर हमारी किसी लिक्विड की लो विस्कोसिटी है तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कस लिक्विड है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल दें, हम चीनी का कोई सिरप बनाएं और हम बात कर रहे थे कि हमने सपोज कोई चीनी का सिरप बनाया या चीनी का घोल करके हमने चीनी घोल के एक सस्पेंशन बनाया जिसमें हमने चीनी काफ़ी मात्रा में डाल दी। तो अगर वो ठंडी कंडीशंस में है या हम कह सकते हैं कोल्ड कंडीशंस में है, तो हम उसको अगर फिल्टर कर रहे हैं तो वो गाढ़ी चाशनी होने की वजह से फ़िल्टर जल्दी से नहीं होगी। तो उस कंडीशंस में अगर हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो वो आराम से फिल्टर हो जाएगा। तो यही एक सिंपल सा एग्जांपल्स है कि हम विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस कम हो जाता है और विस्कोसिटी कम होने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर्स। तो अभी हमने विस्कोसिटी पर डिस्कस किया,
तो जनरली टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सेम जैसे विस्कोसिटी उसी प्रकार से हम टेम्परेचर का भी प्रभाव रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर महसूस करते हैं। तो जनरली क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूस द विस्कोसिटी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स में जो आपस में एक तरह से बॉन्डिंग हो गई है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से बॉन्डिंग टूटती है और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, या हम तरह से मान के तरल रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज टेम्परेचर्स डिक्रीज विस्कोसिटी, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज। हमें लगता है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। आता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर। हम इस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस द फिल्टर। तो पहली कंडीशंस में हम बात करते हैं अप्लाइंग प्रेशर की। सपोज हम कोई फिल्टर्स कर रहे हैं और हम अप स्ट्रीम से या ऊपर से कोई प्रेशर लगाएं, किसी भी प्रेशर पंप की मदद से, तो जनरली रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर इंक्रीज, फिल्ट्रेशन इंक्रीज। और दूसरी कंडीशंस में क्या है, रिड्यूसिंग प्रेशर की कंडीशंस में हम अगर फिल्टर असेंबली में जहाँ पर हम फिल्टर रेट कलेक्ट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं जो उसका डाउन स्ट्रीम्स है, डाउन स्ट्रीम पर अगर हम कोई वैक्यूम अप्लाई कर दें, तो उस कंडीशंस में नीचे एक तरह से निर्वात वैक्यूम बनेगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो ऊपर का सॉल्यूशन है वो नीचे आएगा, या मान के चलो फिल्ट्रेशंस इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस पर भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको ये द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशंस क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने एक आपके लिए डार्सी लॉ पर भी एक वीडियोस बनाई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको फिल्ट्रेशंस के जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि हम आपके इसी प्रकार से डाउट को क्लियर करते रहें, कि आपको ईज़िली समझ में आए। हम आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ईज़िली हम अपना मैसेज आप तक पहुंचा सकें। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।